बिहार के विद्यार्थियों की खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। और आपको पता होगा ही कि होमगार्ड भर्ती के 15,000 पदों के लिए जो आवेदन मांगा गया था तो आवेदन हो चुका है। और मई के महीने मतलब जो अभी वर्तमान में महीना चल रहा है, यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षण होना है, जिसके लिए विद्यार्थियों की जानकारी बता दें कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म फिल किया है और कितने पद थे, किस जिला से कितना कितना विद्यार्थी ने आवेदन किया है। आप बिहार के विद्यार्थी हैं और आपने होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आपने फॉर्म फिल किया था, तो आप बता दें कि आपके ज़िले में कितने विद्यार्थी या कितने कैंडिडेट हैं जो अप्लाई किए हैं इस होमगार्ड भर्ती के लिए। पूरा जानकारी आप बताने वाले हैं, हर जिला का पूरा टोटली बताएंगे कितने आवेदन हुआ है, पूरे जिले का भी आपको दिखाने वाले हैं और किस कैटेगरी में कितना आवेदन हुआ और कितना कंपटीशन, समझे। चलिए, तो जानकारी के लिए आप लोग हमें लास्ट तक देखिएगा और आगे ना बढ़ें क्योंकि जानकारी छूट जाएगी, इसलिए आप पूरा देखिए सिस्टमेटिक, जिससे आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना हाई कह सकते हो आप कितना हाई इसमें जाने वाला है, कह सकते हैं कट ऑफ, या अब भर्ती प्रक्रिया है। और साथ में रही बात कितने बेरोजगार लोग हैं, आप इसका अनुमान लगा सकते हो, समझिए। चलिएगा, बिहार के आप विद्यार्थी हैं, तो आपको पता ही होगा कि आपके बिहार में किस प्रकार का हाल है। चलिए, भर्ती की बात पर याद रखें, भर्ती और होमगार्ड के 15,000 पदों के लिए याद रखेंगे। तो बिहार सरकार ने 15,000 होमगार्ड पदों के लिए आवेदन मांगा था। सिर्फ 15,000 पद हैं, इसके लिए लगभग लगभग 8.50 लाख, आप देख पा रहे होंगे, इतने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। सोचिएगा, सिर्फ 15,000 के लिए। तो आप इतने ही थंबनेल से आप समझ गए। अब आगे पूरा दिखा देखिएगा। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में बहाली को लेकर पूरी तैयारी है। मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है होमगार्ड की, इसके लिए जितने भी जिले हैं बिहार के, याद रखेंगे सभी जिलों में अलग अलग जिले वाइज इसका बहाली होना है। तो वो सही तो 15,000 पोस्ट है, बाकी हर जिले का अलग अलग पद रहेगा, कितने कितने वो आवंटन, वो अलग बात है कि नहीं। तो कमेटी गठित की गई है, याद रखें। तो तैयारी हो चुकी है और आपका शारीरिक दक्षता शुरू होने के चांस है और मई के महीने में हो जाएगा, याद रखिएगा। और मई चल रहा है और यहाँ पर फिजिकल कब होगा, कितने पद हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, किस वर्ग में कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है, इस प्रकार संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। चलिएगा, पूरा देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। लास्ट तक देखिए कविता, तो भागनी आपको, ठीक है। इस पटना प्रधान संवाददाता, होमगार्ड के 15,000 पदों के लिए राज्य में 8,50,461 लोगों ने आवेदन किया है, याद रखेंगे। और होमगार्ड जो सिर्फ 15,000, केवल 15,000, इसके लिए 8 लाख भाई, 50,461 लोग। सोच सकते हो कितना बेरोजगारी है। कहाँ, सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में तो आप पता है भाई। इनमें से सबसे अधिक पटना जिले में, याद रखेंगे। तो पूरे बिहार में पटना जो उसकी राजधानी भी है, कैपिटल भी है बिहार की, और पटना जिले से सबसे अधिक 59,014 अभ्यर्थी ने आवेदन किया है। मई से होमगार्ड बहाली के लिए शारीरिक दक्षता आयोजित की जानी है। हम ये बात बता चुके हैं। फिजिकल कब होगा, मई के महीने में, मई चल रहा है और जल्द ही इसका डेट फिक्स हो जाएगा, समझे। चलिए, तो अभी आपके पास वक्त है, डेट नहीं आए जब तक आप तैयारी बनाए रखें, और बाकी तो आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। इससे लेकर जिला स्तर पर कमेटी गठित हुई है। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में बहाली को लेकर पूरी तैयारी याद रखेंगे। तैयारी हो चुकी, याद रखें, आप भी तैयार रहिएगा, आपने फॉर्म फिल किया होगा तो। गृह विभाग की विशेष शाखा की ओर से होमगार्ड की बहाली के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसी के आलोक में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन किया गया है। पटना जिले में होमगार्ड के, याद रखेंगे, 1479 पदों के लिए, याद रखें। देखिए, बहुत शानदार बात यहाँ पर, 1400 सिर्फ पटना में, याद रखेंगे, 1479 पद हैं। इसके लिए 59,014 बच्चों ने आवेदन किया है। देख पा रहे हैं आप कितना कॉम्पिटिशन भाई। नेक्स्ट, मई में बहाली के लिए शारीरिक दक्षता का आयोजन किया जाना है। पटना के अलावा गया में, याद रखेंगे, पटना में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिस्टमेटिक आप कम होते चलेगा। तो गया याद रख, गया एक जिला है पटना का, वहाँ की बात हो रही है। गया में 57,860 और भोजपुर में 38,678 बच्चों ने आवेदन किया। नालंदा में 38,649, रोहतास में 36,333 आवेदन, सिवान में 35,732 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।
इससे सबसे कम आवेदन शिवहर में याद रखेंगे केवल 2899 और किशनगंज में 5229 और शेखपुरा में याद रखें 9270 बच्चों ने आवेदन किया। सबसे अधिक आपको पता है बिहार में पटना में सबसे ज़्यादा आवेदन बच्चों ने किया है और उसके बाद आता है क्रमांक सबसे कम शिवहर। याद रखेंगे एक जिला है, आपको पता होगा, आप बिहार के विद्यार्थी हैं। वैसे हम मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं, तो भले हम मध्य प्रदेश के, लेकिन भर्ती परीक्षाओं का जो भी अपडेट आएगा एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट लेवल, सब जानकारी देना हमारा कर्तव्य है। हम आपको प्रयास कर रहे हैं सही सटीक जानकारी देने का। अगर आप कहीं मिस लगता हो माना जाए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बिहार के विद्यार्थियों। चलिए, और मैं हो गया। अधिकारियों का कहना है कि शारीरिक दक्षता के लिए स्थल का चयन किया जाना है जहां उन्हें दौड़, ऊंची कूद आदि से गुजरना होगा। आपका दौड़ होगा, ऊंची कूदा होगा, ठीक है। एक सप्ताह के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मतलब सिर्फ एक सप्ताह दिया जाएगा, क्योंकि हर जिले में अपना अपना जिले का बच्चों ने सिर्फ एक जिला, जो जिला का विद्यार्थी होगा याद रखें उसी जिला में फॉर्म फिल कर सकता था, और किया है विद्यार्थियों ने। इस प्रकार से सभी जिले का अलग अलग फिजिकल होगा और एक सप्ताह में पूरा जो भी फिजिकल का प्रोसेस है, दौड़, ऊंची कूद, पूरा कर लिया जाएगा, समझे, ताकि जो अभ्यर्थी आवेदन किए उनका शारीरिक परीक्षण किया जा सके। चलिएगा, अब रही बात पैर में चिप लगाकर दौड़ेंगे उम्मीदवार। अब रही बात यहाँ पर जो समय सीमा दिया जाएगा किसके लिए, दौड़ के लिए, वो उसका अंक समय मैनेज करने के लिए चिप लगाया जाएगा, याद रखें पैर में, ठीक है, चिप लगाया जाएगा। नेक्स्ट, इस बार होमगार्ड की भर्ती बड़े स्तर पर हो रही है। इसके 15,000 जैसे पदों के लिए इसके पहले अभी तक नहीं हुआ है बिहार में होमगार्ड के लिए। और शारीरिक दक्षता को और भी सटीक बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। फिटनेस टेस्ट के दौरान दौड़ते समय अभ्यर्थी के पैरों पर एक खास चिप लगाई जाएगी, याद रखेंगे। चलिए, बहुत शानदार जानकारी हमने बताया, मुझे लग रहा है। और इस जानकारी पे आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या आप विचार रखते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। किस वर्ग से कितने आवेदन, अब याद रखेंगे जो भी आपका कट ऑफ बनेगा या आपको जो मेरिट लिस्ट से में चयन होगा, याद रखेंगे वो आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग होने वाला है, समझे। तो आप देख पा रहे होंगे हमने बताया किस जिला में कितने कितने विद्यार्थी आवेदन किया है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर आवेदन हुआ है और सबसे कम कहाँ पर हुआ है, और फिजिकल कब से होगा और किस प्रकार से फिजिकल का प्रोसेस होगा। एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा फिजिकल, ठीक है। यूआर की बात करें, समान वर्ग 48,603 बच्चों ने आवेदन किया है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65,881 बच्चों ने। पिछड़ा वर्ग की बात करें, ओबीसी की बात करें, ठीक है, 2,83,107 बच्चों ने आवेदन किया है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें 2,36,028 लोगों ने आवेदन किया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट, अनुसूचित जाति मतलब होता है एससी। एससी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 2,01,767 बच्चों ने, ठीक है। इसके बाद आता है एसटी का, अनुसूचित जनजाति, सिर्फ केवल 15,075। तो आप देख सकते हो अपने अपने कैटेगरी में कि किस कैटेगरी के कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और आप कितने दावेदार हो सकते हैं। तो आप खुद सोच पा रहे होंगे इतना भाई। नेक्स्ट, 59,014 अभ्यर्थी ने पटना जिले से आवेदन किया, याद रखेंगे। और सबसे अधिक पटना जिले के अभ्यर्थी की संख्या याद रखें जो हमने बताया है। और नेक्स्ट जो फैक्ट है याद रखें सुनिएगा, मई से शुरू होनी है होमगार्ड की शारीरिक परीक्षा, और अभी डेट आया नहीं है, तो डेट की जानकारी याद रखें, मई से एग्जाम होगा, ये कंफर्म रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको जानकारी दे रहे थे, और कुछ जानकारी अगर त्रुटि हुई माना जाए तो, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के शिक्षक है, थोड़ा सा जानकारी बाहर का, थोड़ा स्टेट लेवल का, स्टेट के शिक्षकों को पता होता है थोड़ा सा, लेकिन हम प्रयास किए हैं आपको सही सटीक जानकारी देने का। और पूरा जो आप देख पा रहे होंगे जो पेपर कटिंग है, ये भाई बिहार का ही है, पटना का है, तो सही सटीक जानकारी होगा, हम उम्मीद रखते हैं। और कहीं मिस्टेक हुआ हो और आप बिहार के विद्यार्थी हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते, जिससे वो शंका दूर हो जाए जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं। और इसी प्रकार से आप बता दें, अगर आप जिस भी भर्ती परीक्षा तैयारी कर रहे हो, जुड़ना चाहते हो, हमें जुड़ सकते हो। और एनएससी अपडेट, नए भर्ती परीक्षा किस प्रकार से प्रक्रिया होगी, या एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर कब होगा, परिणाम कब आएगा, चाहे वो एसएससी की बात हो, चाहे वो
बैंक की बात हो, चाहे वो आरआरबी रेलवे की बात हो, ठीक है, चाहे स्टेट लेवल की बात हो, आप हमसे इस प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की जानकारी लेने के लिए जुड़ सकते हो और हम आपकी जानकारी लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा बिहार के विद्यार्थियों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। और आपको बता दें हम एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए हम आपके लिए पीवाई की क्लास चला रहे हैं। अभी तो हम एमपी आबकारी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हम मध्य प्रदेश शिक्षक है, तो मध्य प्रदेश की भर्ती जुलाई में होना है एमपी आबकारी का, तो उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप एमपी आबकारी के लिए फॉर्म फिल क्यों माना जाए, क्योंकि बिहार के भी उत्तर प्रदेश के भी बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, तो आप हम पीवाई की क्लास में आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो बता दें रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके लिस्ट डला, जहाँ पर आप हमें विजिट कर सकते हो और सही जानकारी मिल रहा है मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके साइंस का, समझे। और 100% आप बता दें इसके जैसे प्रश्न आएंगे क्योंकि हमने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए पढ़ाया था ना, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न आए जिस प्रकार हमने पढ़ाया। चलिए उम्मीद के साथ जाके देखेंगे और विश्वास के साथ विजिट करें और पढ़ें, आप भी पढ़ें साथियों पर साझा करें। और यह जानकारी होमगार्ड भर्ती की परीक्षा के बारे में जो विद्यार्थियों को पता नहीं होगा तो आप लोग अपने सहपाठियों के पास साझा करें। चलिए भाई, चलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे नवीनतम अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप देख सको। चलिए।